बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दुआए बशमख या अस्माए तेजानी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसको हमने पार्ट्स में बनाया है। वक्त लोगों को कम होता है, हमें भी कम होता है, तो हमने इसको छोटा बनाया ताकि हर एक समझ सके। तो इसका पहला जो है वो है बशमख। अल्लाहुम्मा बशमख बशमख ज़ाला हमू शैतसून। ए अल्लाह अशी सिफ़ात व नूरानी बुलंद व बाला अस्मा वाला। ये जो है बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखता है। सयारा मरीख है, जिसे एरीज़ कहा जाता है। एरीज़ का जो एंजल है उसकी तस्बीह है अल्लाहुम्मा उन्होंने दुआ बनाई है। ये बशमख बशमख उसका ये तस्बीह है। अल्लाहुम्मा या बशमख बशमख ज़ाला हामू शैतसून। अल्लाहुम्मा या बशमख बशमख ज़ाला हामू शैतसून। अब इसका जिसका भी बुर्ज हमल में कोई सयारा ख़राब बैठा हो, कोई भी सयारा ख़राब बैठा हो, तो या उसके ऊपर जो साइड इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसका चौथा, आठवां या 12वां खाना जो है अगर बुर्ज हमल बन जाता है, तो उसे चाहिए कि इस दुआ को पढ़े। यानी सिर्फ़ एक ही सतर ये जो ऊपर वाली है इसको पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा या बशमख बशमख ज़ाला हामू शैतसून। और इसकी जो दुआ की तर्जमा है, ए अल्लाह वो ज़ात मुक़द्दसा जो अशी सिफ़ात और नूरानी अस्मा बुलंद व बाला मर्तबे वाले हैं, उसके साथ जिनको इमराज़ सर हो, यानी हेड के जो प्रॉब्लम होती है, हेड डिजीज़ के लिए इमराज़ सर, जनून, नफ्सियाती बीमारियां, अगर किसी को साइकोलॉजिकल बीमारियां हों, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, तो भी ये जो ऊपर वाली ये जो सेंटेंस लिखी हुई है इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई खिलाड़ी है, खेल के मैदान में कामयाबी चाहता है, तो वहाँ पे भी उसको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसके जो हैं इमराज़ सर के लिए मुफीद है। हेड की बीमारियां हों, सर की बीमारियां हों, उसके लिए मुफीद है। नफ्सियाती बीमारियां हों, साइकोलॉजिकल बीमारियां हों, उसके लिए ऊपर वाली आयत करीमा या ऊपर वाला जो दुआए बशमख का हिस्सा है ये पढ़ा जाएगा। अब इसके अलावा अल्लाहुम्मा या जानू मलखूसु दमूसु दैमूसून। वो ज़ात मुक़द्दसा जो हर ज़बान व ज़बान में हर मकान में तस्बीह की गई है, तो उसके लिए ये है बुर्ज सोर, सयारा मरीख, सयारा ज़हरा और वेनस। अगर किसी के सयारे ज़हरा कमज़ोर हो
या बुर्ज सौर उसके चौथे, 12वें, 8वें खाने में आ रहा है, तो ऐसी सूरत में इस दुआ को पढ़ा जाएगा, अल्लाहुम्मा या जानू मलखूसु दमूसु दैमूसून। और इसके पढ़ने से उसके बदअसरात ख़त्म हो जाएंगे। और तीसरी जो दुआ है, और इसका दिन जुम्मा होगा, अगर इस अमल को कभी भी करेंगे तो दिन जुम्मा होगा। अब जो ये तीसरा जो ये है, ये बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखता है। इसे जिमनी कहते हैं। अतारद या मरीख इसका, अतारद या मरकरी इसका है। अगर ये कभी भी किसी का कमज़ोर हो, और अतारद अगर हवाई बुर्ज में कमज़ोर हो, बादी बुर्ज में कमज़ोर हो, इफ़ मरकरी इज़ वीक, इन एयर ज़ोडिकल साइन, बादी बुर्ज में अतारद कमज़ोर हो, तो उस वक्त हमें जो है अल्लाहुम्मा या खैसु मैसूरन अरकिश दार एलियून पढ़ा जाएगा। अल्लाहुम्मा या खैसु मैसूरन अरकिश दार एलियून, तो इसको पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ये वो लोग जो कि मवासलाती निज़ाम से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं, जो कि मोबाइल कंपनियां होती हैं, जो जिससे जो है मवासलाती निज़ाम चलता है, तो उसमें कामयाबी के लिए इसको पढ़ा जाता है। चौथे पे है अल्लाहुम्मा या दामूस अरखा अरखीम अरखीमून। इसका बुर्ज सरतान, सयारा कमर, और इसके अलावा ये जो है वो लोग जो पानी का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, नमक का काम करते हैं, उनके लिए मुफीद है। और ख़ास करके जिनके चौथे, 12वें या 8वें खाने में, 8वें हाउस में अगर बुर्ज सरतान हो, तो इसको पढ़ा जाएगा अल्लाहुम्मा या दामूस अरखा अरखीम अरखीमून। अल्लाहुम्मा या दामूस अरखा अरखीम अरखीमून, इसको पढ़ा जाएगा। और इसका जो डे है वो मंडे है, और इसका स्टार मून है। तो इस दुआ को पढ़ने से उसमें आप लोगों को कामयाबी होगी, जो दूध का काम करते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, या नमक का काम करते हैं। अब पांचवा जो है ये बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखता है। अल्लाहुम्मा या अरश अर ईशत बुखलाखून। अल्लाहुम्मा या अरश अर ईशत बुखलाखून, ये बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखता है। और शम्स इसका सयारा है, सन। अगर किसी का सन कमज़ोर हो, या चौथा, 12वां या 8वां खाना बुर्ज असद हो, तो उस सूरत में हम इसको पढ़ेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो कुंडली में नहूसत होती है, उसके दफ़ा करने के लिए इनका विर्द किया जाता है। ये दुआ किसी के कुंडली में नहस सयारे हों, तो उसको ख़त्म करने के लिए इसको पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा या दमीसा दहलीलून मैततरून,
ये दुआ बुर्ज संबला से ताल्लुक़ रखती है। जब अतारद खाकी बुर्ज में हो, कमज़ोर हो, तो उस वक्त, या जब बुर्ज संबला चौथा 12वां या 8वें खाने में हो, तो उस हालत में इसको हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा या दमीसा दहली ल्यून मैत तरुन, इसको पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से जो है वो असरात बद जो होंगे वो ज़ायल हो जाएंगे। या वो लोग जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती बाड़ी ज़रात का काम हो, ज़रात एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, ज़रात, जब ये काम करता हो कोई, तो भी इस दुआ को पढ़ा जाता है। अल्लाहुम्मा या अहियन अशरायन अदुना या अस्बाउसून, वो ज़ात जो हुक्म कयूम है, जो चीज़ों को ज़िंदा करती है, ये है। और ये बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक़ इसका है, और ये सयारा ज़हरा वेनस है इसका। अगर लाइलाज बीमारियां हों तो उसके इलाज के लिए और हाजात की ज़रूरत के लिए, या अगर ज़हरा कमज़ोर हो, बादी बुर्ज में कमज़ोर हो, किसी भी बादी बुर्ज में ज़हरा कमज़ोर हो, उस हालत में जो है अगर ज़हरा कमज़ोर हो, बुर्जबादी हो कोई भी, तो उस वक्त हम ऐसे को इबारत को पढ़ेंगे। या अगर ऐसी हालत में हो कि कोई बीमार है, लाइलाज बीमारियां हैं, तो उसके लिए इस अज़ीमत को पढ़ा जाता है। और ख़ास तौर पे हर मसले के हल के लिए इसको पढ़ा जाता है। ये ख़ुसूसी तौर पे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये अस्मा अता हुए थे। तो इसके पढ़ने से बहुत सारे फ़वाइद हैं, और इसके ऊपर मैंने एमाल भी बताए हैं। ख़ास तौर पे इनाम लगने के एमाल में मैंने बताया था। इसके पढ़ने से जिन्नात जो है वो उस आदमी की हिमायत करती है, जो पढ़ता है उससे जिन्नात मोहब्बत करती है, जिन्नात मोहब्बत करती है, और गैबी तौर पे उसकी मदद करती रहती है। अब इसके अलावा 8वां जो है वो अल्लाहुम्मा या नूर अरईशश उसून, ये है। और वो ज़ात जो इज़्ज़त कर जबरूत ज़ाहिर व बातिन की मालिक है, तो ये बुर्ज अकरब से है, स्कॉर्पियो मरीख सयारा है इसका। और इसके अलावा अगर कभी भी मरीख सयारा या मार्स कमज़ोर हो, आबी बुरूज में, पानी वाले बुरूज में, एक्यूरस बुरूज में जो पानी वाले हैं, जिसका वाटर से ताल्लुक़ है, तो उस वक्त इस इबारत को पढ़ा जाता है। और अगर मरीख चौथे, आठवें और 12 खाने में कमज़ोर हो और वो आबी बुरूज हों, तो उस वक्त इसको पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा 9वां है अल्लाहुम्मा या अशबिर अशरु अशमख अशमान अशमऊन, वो ज़ात जिसके सामने हर चीज़ हीच कमतर है और हर चीज़ पर उसकी बादशाही का कहर और गलबा, और वो मुसल्लत है हर चीज़ पे। तो अब इस इबारत का जो ताल्लुक़ है वो बुर्ज कौस से है।
ख़ास तौर पे जब भी मुश्तरी आतिशी बुरूज में अगर हो, आतिशी बुरूज में हो, जुपिटर कमज़ोर हो, तो खुसूसन उस टाइम इसको पढ़ा जाएगा। और चौथा, आठवां और 12वां खाना अगर ज़ायचे में कमज़ोर हो और वहाँ पे वो बुर्ज कोस हो, तो उस हालत में इस इबारत को पढ़ा जाएगा। दसवां है अल्लाहुम्मा या मलीऊसा अमली खा मलखून, वो ज़ात जो ताकत, इज़्ज़त, मुल्क, बादशाही, बुज़ुर्गी और अज़मत की मालिक है। तो ये बुर्ज जिद्दी से ताल्लुक़ रखता है। कैप्रिकॉर्न, ज़ुहल, सैटर्न। अगर ज़ुहल खाकी बुरूज में कमज़ोर हो तो उस हाल में इसको पढ़ा जाएगा। या अगर बुर्ज जद्दी आपके चौथे, 8वें और 12वें खाने में बैठा हो, आपका चौथा, 8वां या 12वां खाना बुर्ज जद्दी हो, तो उस हालत में इसको पढ़ेंगे और इसके पढ़ने से ज़ायचे की जो नवूसत होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और 11वां है बुर्ज दिलो, एक्यूरस और ज़ोल। अगर बादी बुरूज में हो, विंड वाले बुरूज में अगर ज़ोहल कमज़ोर हो, तो उस हाल में हम पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा या अल्लाम अर अल अर अन अर ई यज़नून। ये पढ़ेंगे, वो ज़ात जो हर चीज़ जानता है, हर मख्फी चीज़ को जानता है। इसको पढ़ने से जो है फ़ायदा हासिल होता है। और अगर किसी का शनि का प्रॉब्लम हो और वो शनि इन 2 बुरूज में देखा जाएगा कि कौन से में, एक है खाकी और एक है बादी। अगर बादी बुरूज में हो तो फिर हम इसको पढ़ेंगे। और अगर चौथा, 8वां और 12वां खाना बुर्ज दिलो हो और तो फिर हम इस इबारत को पढ़ेंगे या लिखेंगे या अमल करेंगे। इसके अलावा 12वां जो है बुर्ज होते हैं, बुर्ज होते अल्लाहुम्मा या मशमख मशखीसन कशलामून, अल्लाहुम्मा या मशमख मशखीसन कशलामून। वो ज़ात जो किसी चीज़ को बनाने का इरादा करती है तो बन जाती है। इसका बुर्ज होत सयारा मुश्तरी या जुपिटर है। इसके पढ़ने से जो है नवूसत ख़त्म हो जाती है। अल्लाहुम्मा या मशमख मशखीसन कशलामून, वो ज़ात जब किसी चीज़ का इरादा करती है तो कहती है हो जा, तो हो जाती है। ये आबी बुर्ज है। और अगर आबी बुर्ज में कभी मुश्तरी कमज़ोर हो जाए तो फिर इस हाल में, या अगर आबी बुर्ज में मुश्तरी कमज़ोर है या बुर्ज होत जो है अगर आपके 12वें, 8वें और चौथे खाने में हो, तो इस हाल में इसका अमल किया जाता है। तो मज़ीद इंशाअल्लाह ताला हम इसके दीगर अमाल जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और स्पेशल बखूरात वगैरह भी बताएंगे, जिससे जो है आप लोगों को आसानी होगी और इसकी रियादत आसान हो जाएगी, इसके फ़वाइद हासिल करना आसान हो जाएंगे। खुदा हाफ़िज़।